वजीर दाखिला जरूर बने लज्जार साहब, लेकिन रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर कराची के शहरियों की जानो माल की हुर्मत आपको नहीं है तो इसका पास हमें जरूर है। हम आपसे सवाल करेंगे, आप पर भारी जिम्मेदारी है, अपने आप को उसका अहल बनाएं। कराची में खून की होली खेली जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत नोटिस लें कि पाकिस्तान का मोहल्ला चौकीदार सिस्टम बनाने का ऐलान। फैसल सदवारी कहते हैं 16 साल से वज़ारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास है। लंजार साहब, आप पर भारी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुंह खोलने से पहले आंखें खोले। ख्वाजा साहब ने कहा कि मुबारक हो सिंध हुकूमत को इनका पसंदीदा आईजी मिल गया। लगता है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। कराची में रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात हैं, बाकी सिंध में नहीं। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के बढ़ते वाकयात। शहरियों को अगवा करके तावान तलब करना पुलिस का मामूल बन गया। आतिफ असलम नामी शहरी को गुलशन इकबाल में चाय के होटल से पुलिस मोबाइल में हथकड़ी लगाकर बिठाया गया। अहलकार ने तशद्दुद का निशाना बनाया। रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तलब किए गए और 2.5 लाख रुपए लेने पर राजी हुए। कराची में सीटीडी इंटेलिजेंस विंग की केएमसी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई। स्कूल बैग में असले की खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई के दौरान केपी पुलिस का हाजिर सर्विस कांस्टेबल गिरफ्तार। कराची में एवीसीसी और सीपीएलसी की साइट एरिया में बड़ी कार्रवाई। 2 मुखवी बाजियाब करा लिए गए। मुकाबले के दौरान 4 जख्मी समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने पंजाब से आए 2 शहरियों को बहादुराबाद से अगवा किया था। मुलजिमान ने मुखवियों की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। कनकोट में कच्चे के डाकू के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। डाकू ठिकाने छोड़कर फरार। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बायस आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन आज कनकोट पहुंच रहे हैं। उधर शिकारपुर से मजीद 2 अफराद अगवा कर लिए। जिला से मखवियों की तादाद 11 हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मखवी टाउन चक्के नवाही गाँव अब्दुल वाहिद महर के रिहायशी हैं। हैदराबाद साइट एरिया में मिल के अंदर सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूर जाँ बहक मजदूरों की शनाख्त आमिर और उज़मी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक साइट एरिया में वाक़े दाल मिल में वाक़या पेश आया। चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं थी। बशाम में चीनी इंजीनियर पर हमले से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट विफाक को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़्वा की फ़ज़ाई तस्वीर हासिल कर ली गई है। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी और खुद कुछ धमाके के बाद बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में खातून इंजीनियर शामिल। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने की वजह से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात का सामना था। साथ ही भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। भारत में जमहूरियत सवाल पसीर। अदालती निज़ाम कठपुतली। अदलिया की डोरें मोदी सरकार की मर्जी से हिलाई जाती हैं। नाकिस निज़ाम इंसाफ का भांडा भारतीय वेबसाइट ने फोड़ दिया। कहा कि 2010 से 2020 के दौरान ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 2.8% इजाफा हुआ। लोगों की बड़ी तादाद इंसाफ की मुंतज़िर है, जबकि हुकूमत अपना उल्लू सीधा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मक्का मुकरमा पहुँच गए। उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल वफ़द के अरकान के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल भी अदा किए। उम्मत मुसलमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएँ की गई और इसके अलावा फ़लस्तीन के लिए भी दुआएँ की गईं।
सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक राब्ता दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। सेहतमंद पंजाब विजन के तहत हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत के आलमी दिन पर पैगाम, कहा पंजाब हुकूमत सेहत आमा के लिए अरबों रुपए के वसाइल फ्राहम कर रही है। पंजाब का पहला सरकारी नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में तामीर होगा। सेहतमंद आबादी ही खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। बुनियादी सेहत यूनिट्स और 300 देही सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन शुरू कर दी गई है। हर शहरी के लिए सेहत की सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब का सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर की तामीर के लिए पेश। वज़ीर सेहत पंजाब का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट के साथ इजलास। अहम तजवीज़ पेश की गई। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं कि अस्पताल में मरीजों को हर किस्म की सहूलियात दस्तयाब होंगी। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल लाहौर 240 बिस्तर पर मुश्तमिल होगा। गजा पर इसराइली जंग को 6 माह मुकम्मल से होनी फौज की बमबारी रुकी, न जंग बंदी मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त हो सकी। अब तक 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 75,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल की जबालिया, खान यूनिस और वस्ती गजा में बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 86 फ़लस्तीनी शहीद और 65 ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में हमास का 2 हमलों में 14 इसराइली फ़ौजी हलाक करने का दावा। सीज़ फायर मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द आज मिस्र पहुँचेगा। वाले मैं कुर्बान तेरी शान पर, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। जश्न नुज़ूल कुरान 1000 महीनों से बेहतर रात मुल्क भर में माह रमजान की 27वीं शब मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। बोल एंटरटेनमेंट की शबुल कदर की खुसूसी नशरियात, शब दुआ, हज़ारों अफराद की शिरकत, लाखों अफराद की खुसूसी नशरियात में दिलचस्पी। एक्सपो सेंटर कराची में साहिल लोधी की मेज़बानी में नशरियात सहरी तक जारी रहीं। हसन खुर्शीद, मोहम्मद अली सोहरवर्दी, सलमान आलम और दीगर ने गुलहाए अकीदत पेश किए। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर ने सलातुल तस्बीह की अदायगी कराई। इज्तिमाई तौबा की दुआ हुई। शुरका ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर गुनाहों से माफ़ी मांगी। के हिसाब से एवरीवन वांट्स टू सेलिब्रेट, तो इसलिए एवरीवन इज एक्साइटेड टू बाय स्टफ। तो इसलिए महंगाई बहुत है, कस्टमर बिल्कुल नहीं, बाजार में रश है, कस्टमर नहीं है। हमारे दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं रेडी टू वेयर कपड़े लेने। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दर्जियों के पास जाएं, दर्जियों के नखरे उठाएं, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, सिले सिलाई कपड़े लें और अपनी ईद अच्छे तरीके से मनाएं। मुल्क में ईद तैयारियों में तेजी, बाजार खरीदारों से भर गए। मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े सभी बाजारों की जानिब चल पड़े। भाव-ताव का खेल भी अहम मोड़ पर आ गया। खरीदारों का महंगाई का शिकवा, कीमतें कम करने पर असरार। दुकानदार सीजन का फायदा उठाते हुए कीमतों में किसी सूरत कमी पर तैयार नहीं। ट्रेन बहुत अच्छा किया इन्होंने, स्पेशल ट्रेन चलाई ताकि आवाम को सहूलत हो सके। बसों में जो है काफ़ी ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से जो है लोग रेलवे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एक तो ये आरामदेह सफ़र भी है। गवर्नमेंट का मशकूर हूँ जिन्होंने ईद स्पेशल चलाई है और हमारे लिए सहूलत बनी। शुक्रिया। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। मुख्तलिफ शहरों में बसों और रेलवे स्टेशन पर रश। कोयटा से खुसूसी ट्रेन सर्विस का आगाज। पाकिस्तान रेलवे की ईद उल फितर पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सरकारी कामों की तकमील में इजाफी कोशिशें करने पर एजाज। ईद से कबल वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन को 4 इजाफी तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी दे दी।
मंजूरी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के नए बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त के लिए वाशिंगटन रवानगी से चंद रोज़ कबल थी। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सक्खर कोट की लाड़काना नवाबशाह समेत बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर शहरों में आज गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। समुद्री तूफान कैथलीन बरतानिया से टकरा गया। मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर 140 परवाजें मनसूख कर दी गई। हेथ्रो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम समेत दीगर हवाई अड्डों पर परवाजें मनसूख हुई। स्कॉटलैंड में रेल और दीगर सर्विसेज भी बंद कर दी गई। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में चोरी की बड़ी वारदात। मनी स्टोरेज से चोर $30 मिलियन ले उड़े। चोरी का वाकया ईस्टर की रात को पेश आया। काकुल में शाहीनों का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल। खिलाड़ी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि कैंप का बुनियादी मकसद इत्तेहाद और टीम बॉन्डिंग थी और इस पर बहुत काम हुआ। शायकीन को पाक न्यूजीलैंड मुकाबले का इंतजार। टिकट्स की फरोख्त जारी। अंकारा में यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी इस्तकबालिये का इनेकाद। पाकिस्तानी सिफारत खाने में सजी तकरीब में 600 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की। और पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फ्राहम कर रहे छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।